आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी क्लास। लास्ट वीडियो में हमने जॉब कॉस्टिंग के बारे में समझा था, तो ये इसका पार्ट 2। आज हम करेंगे इसमें न्यूमेरिकल्स। चलिए समझते हैं कैसे करना है हमें। फर्स्ट हम अपनी कंपनी क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम इस पर जो नेसेसरी ऑप्शंस होंगे जॉब कॉस्टिंग के लिए उसे हम एक्टिवेट करेंगे इन अकाउंटिंग फीचर्स और इन्वेंट्री फीचर्स में जाकर। उसके बाद हमें कुछ अकाउंटिंग वर्क करने हैं, जैसे हमें कॉस्ट कैटेगरी बनानी है, बिल्डिंग प्रोजेक्ट के नाम पे कॉस्ट सेंटर्स बनाना है रायपुर प्रोजेक्ट के नाम पे, और कुछ लेजर्स बनाने हैं जैसे सप्लायर, परचेज, कस्टमर, सेल्स ऑफ प्रोजेक्ट। कुछ एक्सपेंसेस के भी लेजर्स बनाएंगे हम, वेजेस, फ्रेट, पावर एंड फ्यूल। इन्वेंट्री वर्क करेंगे हम, कुछ स्टॉक्स को बनाएंगे जैसे सैंड, आयरन, ब्रिक्स, बैम्बू, सीमेंट, यूनिट, पीसेस, टन, ट्रॉली। गोडाउन, जहाँ हम रायपुर गोडाउन बनाएंगे और उधर पे जॉब कॉस्टिंग ऑप्शन को एक्टिवेट करेंगे। तो ये जो हम बनाएंगे ये बेसिकली आपको समझ में आ रहा है कि हमारा जो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग जो है वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए है, जहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है कस्टमर के थ्रू कि उसे प्रोजेक्ट बनाना है, क्योंकि वो बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करती है, कभी रोड कंस्ट्रक्ट करती है। तो यहाँ पे अभी हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जॉब ऑर्डर लेंगे। इसके बाद हमें इसमें स्टॉक जर्नल पे जाके हमें 2 क्लास बनाने हैं। यहाँ पे हमारे स्टॉक जर्नल का अच्छा खासा यूज़ होगा, जहाँ पे हम ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग कंजम्पशन से रिलेटेड स्टॉक जर्नल क्लास को बनाएंगे। इसके बाद हम परचेज, पेमेंट, स्टॉक जर्नल, सेल्स रिसीट, इन वाउचर्स का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इन सभी को बनाना है, ज़रूरी ऑप्शंस को यस करने हैं। तो चलिए हम बनाते हैं। टैली हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पे हम ऑल्ट F3 से कंपनी को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ मैं कंस्ट्रक्शन नाम की जो है रैंडम कंपनी बना रही हूँ, आप कोई भी नाम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन, ताकि हमें पता चले इस पर जॉब कॉस्टिंग को यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके से हम इसको एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है। बाकी की जो अननेसेसरी कंपनी को शट कर देंगे, शट करेंगे हम यहाँ, ठीक है। उसके बाद चलिए हम चलते हैं F11 पर, जहाँ हम अकाउंटिंग फीचर में जॉब कॉस्टिंग से रिलेटेड ऑप्शंस को यस करेंगे। हमें मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स चाहिए, इसको हम एप्लीकेबल करेंगे यस। यूज़ फॉर जॉब कॉस्टिंग यस। इस तरीके से हमने अकाउंटिंग के लिए कर दिया है। अब हम जाएंगे, हमारे कुछ लेज़र्स और कॉस्ट सेंटर्स को बनाएंगे। सबसे पहले हम कॉस्ट सेंटर्स को बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर कैटेगरी ले लेंगे, क्योंकि यदि आप कैटेगरी के साथ करना चाहते हैं, यदि मान लीजिए आप बिल्डिंग के साथ साथ रोड भी और या फिर दूसरी कंस्ट्रक्शन को कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप कैटेगरी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बिल्डिंग लूँगी, बिल्डिंग अंडर दी कॉस्ट कैटेगरी क्रिएशन, एंटर, और इसको एंटर कर देंगे। उसके बाद हम कॉस्ट सेंटर पे जाएंगे, जहाँ पर हम क्रिएट करेंगे कैटेगरी, हमारा बिल्डिंग होगा। हम बिल्डिंग को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम रायपुर पे हमारी बिल्डिंग बन रही है, तो इस पर हम रायपुर बिल्डिंग प्रोजेक्ट डाल देंगे। इस तरीके से अंडर, और यूज़ फॉर जॉब कॉस्टिंग, इसे हमें एप्लीकेबल करना है यस। हम इसका उपयोग करेंगे जॉब कॉस्टिंग के लिए। इसके बाद हम कुछ लेज़र्स को भी क्रिएट कर लेते हैं, जैसे हमें यहाँ सप्लायर का लेज़र चाहिए जो कि हमें सामान को उपलब्ध कराएगा। तो यहाँ हम सप्लायर डाल देते हैं, सप्लायर ए करके इसे हम डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत, और बाकी चीज़ों को हम नो रहने देंगे। यहाँ पर हम सप्लायर में जो है कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल को नो ही रहने देंगे, क्योंकि अभी इसमें हमें ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम एक कस्टमर का भी लेज़र बना लेते हैं, जिसको हम सेल करेंगे।
पार्टी नेम होगा हमारा वो कस्टमर जो है यहाँ बी, आप कोई भी नाम ले सकते हैं, एंटर करेंगे और ये हमारा होगा सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, इधर पे भी हम इसको नो रहने देंगे। आप चाहे तो इसमें मेंटेन बैलेंसेस जो बिल बाय बिल है उसको भी यस करके उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम एक लेज़र बनाएंगे परचेस का, इसे हम डालेंगे परचेस में और यहाँ पर जो है कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल इसको करेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे सेल्स, इस तरीके से सेल्स। आप चाहे तो यहाँ पर सेल्स के अलावा सेल्स और प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, इसको हम आगे चल के देखते हैं। चलिए सेल्स का एक नॉर्मल लेज़र बना लेते हैं हम, सेल्स, और इधर भी कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल। उसके बाद हम बनाएंगे कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि हमने वहाँ पे दिए थे, जैसे लेबर एंड वेजेस, लेबर या वेजेस आपको जो सूटेबल लगे, तो यहाँ पे लेबर भी लिख सकते हैं या फिर वेजेस भी। तो मैं यहाँ पे वेजेस करके लिखूँगी और इसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत हम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉस्ट सेंटर्स जो एप्लीकेबल करेंगे। उसके बाद हमारा और भी जो भी खर्चा होता है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, जैसे पावर एंड फ्यूल जो कि हमें ज़रूरी है, बिजली की आवश्यकता होगी और उसमें फ्यूल वगैरह की भी आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर हम पावर एंड फ्यूल लेंगे, ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, इस तरीके से हमने बना लिए। इसके बाद हम कुछ कैश अकाउंट में भी हम अपना बैलेंस डाल देते हैं, जिसके थ्रू हम सामान वगैरह ख़रीदेंगे। तो यहाँ पे मैं अराउंड जो है 75 लाख ऐसे करके मैं यहाँ पे डाल दूँगी। 75 लाख करके बैलेंस डाल देंगे, इसको एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। इसके बाद हमें स्टॉक क्रिएशन पे जाना है। स्टॉक क्रिएशन के लिए हम सबसे पहले F11 करेंगे, क्योंकि जो नेसेसरी जॉब कॉस्टिंग के लिए वो है गोडाउन। गोडाउन का बहुत ज़्यादा रोल है इसमें। इसके अलावा आप कैटेगरी वगैरह भी लेना चाहते तो ले सकते हैं। मैं सिर्फ गोडाउन को अभी एक्सेप्ट करा रही हूँ और इसको एंटर कराएंगे। इसके बाद हम जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो पे, जहाँ हम सबसे पहले गोडाउन पे जाएंगे और क्रिएट करेंगे। हमें एक गोडाउन की आवश्यकता, एक तो हमारा पहले से होता है मेन लोकेशन, उसके अलावा हम रायपुर में एक गोडाउन जो है हमारी रहेगी, जहाँ पे हम सामान को ख़रीद कर उसमें फिल करेंगे, परचेस करके फिल करेंगे। यहाँ हमें प्राइमरी लेना है, अलाउ स्टोरेज ऑफ मटेरियल यस। और यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला बात ये है कि सेट जॉब प्रोजेक्ट फॉर जॉब कॉस्टिंग। क्या ऐसे जॉब कॉस्टिंग के लिए आप यूज़ करना चाहेंगे तो हम इसमें रायपुर बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए हम इसे यूज़ करेंगे, एंटर करके एक्सेप्ट कराएंगे। इसके बाद हम अपने स्टॉक आइटम्स को क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले यूनिट्स ले लेते हैं हम, जैसे पीसेस, ठीक है। और इस तरीके से जो टन हो गया, TON, टन्स में हम अपना माल खरीदेंगे। उसके बाद हम ट्रॉली इस तरीके से ले सकते हैं, या फिर पर लिख देते हैं ट्रॉली। आपका माल जो है ट्रक से आता है, कितने ट्रिप में आता है, तो इस तरीके से उसे भी ले सकते हैं। एंटर करके मैं इसको एक्सेप्ट करा दूँगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टॉक आइटम को क्रिएट करेंगे, एंटर करेंगे। जैसे हमारे स्टॉक आइटम्स है यहाँ पर सैंड, आयरन, ब्रिक्स, बैम्बू, सीमेंट, इन सब को हम बना लेते हैं। सैंड जो है प्राइमरी, और यहाँ पे मैं कितने ट्रॉली में आता है, कितने ट्रिप में आता है, इसके लिए मैं यूनिट लूँगी। इसके अलावा मैं सीमेंट जो है कितने ट्रॉली में आता है, हमारे कितनी बोरी में सीमेंट हम लेते हैं, कितने किलो में लेते हैं, इस तरीके से आप यूनिट्स को अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसके अलावा मैं डालूँगी बैम्बू, यानी बांस की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो ये पीसेस पे ले सकते हैं। उसके अलावा हमें ब्रिक्स,
ईंटों की तो ज़रूरत पड़ेगी, मेन है ब्रिक्स। ब्रिक्स ले लेंगे, ठीक है। और भी कुछ बचा है, आयरन, आयरन की रॉड वगैरह ज़रूरत होती है। एंटर करेंगे और यहाँ पर डन, ठीक है। इस तरीके से हमने स्टॉक आइटम को क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे एंटर करेंगे और आप देख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पर हमने इन सारी चीज़ों को भी चला लिया है, इसको एक्टिव कर लिया ऑप्शंस को। नेक्स्ट हम जाएंगे, वाउचर क्लास बना लेते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग और कंजम्पशन के लिए। तो यहाँ हम दो वाउचर्स को स्टॉक जर्नल की जो दो क्लासेस है उसको यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। चलिए, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अकाउंट्स इन्फो में, जहाँ पे हम वाउचर टाइप पे जाएंगे और ऑल्टर से इसे स्टॉक जर्नल को सेलेक्ट करके यहाँ से हमें बनाना है। पहला क्लास है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल। जैसे आप इसको बनाएंगे तो यहाँ लिखेगा रहेगा कि यूज़ क्लास फॉर इंटर गोडाउन ट्रांसफ़र, ये वाला ऑप्शन हमको एक्टिव करना है। दूसरा होगा कंजम्पशन, या आप मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ लिख सकते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर कंजम्पशन का भी बना लिया है और यहाँ पे हम इसको एक्सेप्ट कराएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम परचेस की एंट्री करेंगे, क्योंकि हमने जिसके लिए स्टॉक बनाया है वहाँ पे हम परचेस कर कर सामान को फिलअप करेंगे। इस तरीके से है हमारा, यहाँ पे हम जो है सप्लायर का लेज़र डालेंगे, ठीक है। तो ये सप्लायर है जो हमें सामान को सप्लाई करेगा। परचेस लेज़र, हम उससे क्या क्या खरीद रहे हैं, हम खरीद रहे हैं बैम्बू। गोडाउन हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, मेन गोडाउन। अब लोकेशन अभी कितनी क्वांटिटी में हम खरीद रहे हैं बैम्बू, तो हम यहाँ पे करीबन 200 के आसपास लिख देते हैं, रेट लगा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे पर जो है मैं एक अप्रॉक्स लगा रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट है ब्रिक्स, ईंटें, मेन लोकेशन, कितने पीसेस हमें ईंटें लगेंगे, तो मैं यहाँ पर अभी लिख देती हूँ 10,000 ईंटों के आसपास, 5 रुपये रेट के आसपास। नेक्स्ट है सीमेंट, गोडाउन, मेन लोकेशन, एंटर करेंगे और सीमेंट हमें कितना लगेगा, कितना बैग्स हमको लग सकता है या पीसेस, मान लीजिए अभी हम लिख देते हैं 250 ट्रॉली हो जाएगा ना, 250 ट्रॉली। इस तरीके से हम यहाँ पर रेट दे देते हैं, मैं अप्रॉक्स डाल रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आयरन। आयरन जो है, आयरन हम अभी मान लीजिए ना हम 1500 टन के आसपास लेंगे और यहाँ पर मैं इसका कीमत 500 रुपये पर टन डाल देती हूँ। सैंड, सैंड को भी हम मेन लोकेशन पे लेंगे और सैंड पे भी हम लोग करीबन 500 ट्रॉली जो है, 500 ट्रॉली या बोरी, आप जिसको जो भी लेना चाहते हैं इस पर। और कितना लग रहा है, तो यहाँ पे मैं 250 ले रही हूँ, मैंने इसमें अप्रॉक्स लिया है, आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ये हमने परचेस कर लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टॉक को ट्रांसफ़र करेंगे, जिसमें हम जो है Alt F7 को प्रेस करेंगे, जहाँ हमें 2 वाउचर क्लास दिख रहे हैं। अभी हम सबसे पहले ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल करेंगे, फिर उसके बाद कंजप्शन को यूज़ करेंगे। तो डेस्टिनेशन गोडाउन में हम यहाँ पे क्या डालेंगे, रायपुर बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए जा रहा है हमारा एक गोडाउन जो रायपुर में है, उसमें हम डेस्टिनेशन डालेंगे और नेम ऑफ़ आइटम को सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए बैम्बू जो है
फ़िलहाल अभी मेन गोडाउन में हमारा सामान रखा हुआ है खरीद कर, हम उसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं रायपुर गोडाउन में। तो यहाँ पे मैं जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई क्वांटिटी दिख रहा है अपने हिसाब से। गोडाउन अभी मेन लोकेशन है, तो यहाँ पर मैं करीबन 150 क्वांटिटी जो है ले जाऊंगी। और नेक्स्ट है ब्रिक्स। ब्रिक्स भी हमारा मेन लोकेशन में है, करीबन 5000। इस तरीके से सीमेंट जो है मेन लोकेशन में है, तो यहाँ पे मैं अभी 200 लेके जा रही हूँ ट्रॉली। आयरन मेन लोकेशन में हम इसमें 900 टन। नेक्स्ट है सैंड। सैंड अब कितना लेके जा रहे हो आप? इसमें हमारा 500 ट्रॉली है, यहाँ पे मैं 300 के करीबन इसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, एंटर करेंगे और एंटर करेंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब हम जो है इस सब प्रोडक्ट का यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग में यूज़ कर रहे हैं, हम उसका कंज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं वापस से F7 को, ऑल्ट F7 को प्रेस करूँगी और कंजप्शन है ना, इसका हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं बैम्बू, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो है रायपुर बिल्डिंग प्रोजेक्ट को हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना क्वांटिटी यूज़ हो गया है, सपोज़ मैं यहाँ पर 100 क्वांटिटी डाल रही हूँ। इससे रायपुर बिल्डिंग प्रोजेक्ट में हमारा जो है मान लीजिए 125 लग गया। ठीक है, स्टिल आपका फिर वापस रायपुर गोडाउन में बचा रहेगा। ब्रिक्स जो है रायपुर, आप देख रहे हैं दोनों में दिख रहा है, मेन लोकेशन में 5000 है, रायपुर गोडाउन में 5000 है। तो हम रायपुर से सेलेक्ट करके यहाँ पे हमें 4.5 लग गया है ना, अप्रॉक्स हमें यूज़ हो गया है। सीमेंट जो है रायपुर गोडाउन में 200 है, तो यहाँ हमें इतना यूज़ हो गया 175। ज़रूरी नहीं है, आपका कम ज़्यादा हो सकता है, उस हिसाब से आप देख लेंगे। 900 टन है, तो यहाँ पे मुझे 800 लग गया है। इस तरीके से बिल्डिंग के साइज़ के ऊपर निर्भर करता है कि कितना क्या आपका मटेरियल लगेगा। सैंड जो है रायपुर गोडाउन में हमको जो 280 के करीबन यूज़ हो गया है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट जो बन के आया है, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन के आया है, हमने इसमें सबको यूज़ किया है। तो मान लीजिए कि हम कंप्यूटर का करते, कंस्ट्रक्शन का ना करके, तो हम असेंबल करके कंप्यूटर को बनाते हैं। यहाँ पे हमारे कंप्यूटर पार्ट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा जो है बिल्डिंग बना है, तो यहाँ हम ऑल्ट C से जो कंप्लीट आइटम जो बना है यहाँ पे बना लेते हैं रायपुर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। इस तरीके से बना लिया है। ठीक है, और यहाँ पे हम गोडाउन जो है इधर पर इसी तरीके से हम यहाँ पर क्वांटिटी ले लेंगे 1, और रेट जो है हम इसमें डालेंगे। यहाँ पे हम इस अभी जो है जो हमारा टोटल अमाउंट आया है 661250, हम इसी को लेंगे। बाकी क्योंकि इसमें अभी और खर्चे, हमारा लेबर, फ्यूल, ये सब भी ऐड होगा, तो अभी जो हमें टोटल खर्चा जो है इतना आया है। एंटर करेंगे और यहाँ पे एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट में हमारा जो है वो जाएगा वेजेस, कि हमें मजदूरी कितनी लग गई। तो यहाँ पे हम देख लेंगे, मान लीजिए हमें 2.5 लाख के आसपास मजदूरी लगी है। ये हमारा बिल्डिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर रायपुर, इस तरीके से 2.5 लाख उस पर लगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम फ्यूल भी ले सकते हैं, पावर एंड फ्यूल, ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो ये हमें करीबन इतना रुपए, 1.5 लाख रुपए लगा है ना। कॉस्ट कैटेगरी और सेंटर जो है, यदि हमारे दो बिल्डिंग या एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होता तो इस पर भी आप अलग अलग इसको कर सकते थे। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट है कैश, इसको हम कैश से पेमेंट कर देंगे।
ठीक है, तो ये हमारा पेमेंट हो गया है 4 लाख रुपीज़। एंटर। इसके बाद हमें इसकी रिपोर्ट देखने के लिए हम जाएंगे डिस्प्ले पे, और डिस्प्ले पे हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से जॉब वर्क एनालिसिस पे जाके आप देख सकते हैं कि ये हमारा अभी रेवेन्यू हमने प्राप्ति नहीं हुई है, अभी हमने सिर्फ भुगतान किया है। ये अलग अलग ये हमारे एक्सपेंसेस हैं, है ना। इस तरीके से हमको 10,61,250 रुपये का टोटल कॉस्ट आया है। नेक्स्ट जो है हम इसे सेल करेंगे, तब हमें यहाँ पे प्रॉफिट पता चलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो अभी हमें माइनस पे दिखा रहा है। यहाँ हम जाएंगे और सेल्स पे जो है एंट्री करेंगे। ठीक है, तो ये हम सेल्स कर रहे हैं। ये हमारा कस्टमर बी है, पार्टी नेम। यहाँ आप उसकी डिटेलिंग फिल कर सकते हैं। यहाँ पे सेल्स और नेम ऑफ आइटम हमने रायपुर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बनाया था। ठीक है, तो ये गोडाउन है, रायपुर गोडाउन, क्वांटिटी 1। रेट जो है, यदि आप वैसा नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सेल ऑफ प्रोजेक्ट करके यहाँ पे लेज़र को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं लेज़र के लिए। तो मैं यहाँ पर जो है ऑल्ट सी से बना लेते हैं इसका लेज़र। सेल्स ऑफ प्रोजेक्ट, इस तरीके से हम इसको बना लेते हैं और ये हमारा जाएगा सेल्स पे। तो इस तरीके से हम इसको एक्सेप्ट करा देंगे और हमारा इसमें अमाउंट जो है, और यहाँ हम अमाउंट डालेंगे क्योंकि हमारे बिल्डिंग में 6 लाख जो है करीबन हमको बना है, जिसमें हमें 4 लाख जो है हमारे वेजेस ऑफ फ्यूल जो है वो एक्सपेंस हुए हैं ना। तो इस तरीके से हम चाहे तो इसका टोटल खर्चा जो है हमें 10 लाख के अराउंड पड़ता है। तो अपने अकॉर्डिंग हम इसको बेच सकते हैं 15 लाख, है ना। तो हमारा कॉस्ट कैटेगरी में आएगा बिल्डिंग, नेम ऑफ सेंटर आ जाएगा रायपुर बिल्डिंग। 15 लाख रुपए हमारे इस पे जो है हम इस बिल्डिंग को सेल कर रहे हैं। एंटर करेंगे और एंटर करेंगे। इस तरीके से हमने जो है प्रोजेक्ट को सेल कर दिया है। यदि आपके पास एक से ज़्यादा बिल्डिंग का जो है ऑर्डर है तो भी आप इसको कॉस्ट सेंटर कैटेगरी का यूज़ करते हुए उसको उपयोग में ला सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका डिस्प्ले में हम रिपोर्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 15 लाख जो है हमें सेल्स किया है। बाकी जो है हमारे खर्चे हैं, कंजम्पशंस वगैरह जो हुए हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं। इस तरीके से हमको 4,38,750 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो ये तो था हमारा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग फॉर कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शंस के लिए जैसे रोड बन रही है, अलग अलग बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट है, उस पर आप बना सकते हो। या फिर आप ऐसे जॉब के लिए कर सकते हैं जहाँ पे हम पार्ट्स को असेंबल करते हैं, उसको लेके भी आप कर सकते हो। तो बहुत सारे मार्केट्स में ऐसे काम होते हैं। जैसे प्रिंटिंग का काम हो गया, वो भी अलग अलग जो है हम कस्टमर के अकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ पे आप जॉब कॉस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस जो है समझ में आया होगा। So thank you for watching this video.